हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां, और उसमें हम सिर्फ पहली विधि ही पढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम पहली विधि ही पढ़ रहे हैं, और वो कौन सी है? एल्कोहलों के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहलों के द्वारा। और एल्कोहलों के द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड कई प्रकार से बना सकते हैं। जैसे एक तरीका, जब एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करते हैं, जल का अणु बाहर निकलता है, RX बनता है। दूसरा तरीका मैंने आपको कल बताया था कि जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो भी क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। और मैंने आपको PCl5 का पूरा ऑपरेशन करके बताया था। आज एक और तरीका, पहले में तीसरा ये है कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के स्थान पर यदि किसके साथ कर दें? PCl3 के साथ कर दें तो भी एल्किल हैलाइड बनता है। सुनना कैसे? देखो, कल तो मैंने आपको बताया था कि जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? RCl, एल्किल क्लोराइड, यानी एल्किल हैलाइड बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? PCl3 के साथ करवाते हैं तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है वो सुनना। बहुत काम की बात है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूं। और ये रिएक्शन थोड़ी जरा हटके है, मतलब जैसे आपने PCl5 की करवाई थी ना, वैसे रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, प्रोडक्ट उत्पाद सेम ही बनेगा इसमें। तो सुनना भी ध्यान से। देखिए, पहली बात तो ये, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराओ, सुनना रे ध्यान से, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराओ तो दिमाग में एक बात सेट कर लो, PCl3 का एक अणु एल्कोहल के 3 अणुओं के साथ क्रिया करेगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि पूरी संतुलित रिएक्शन, पूरी संतुलित अभिक्रिया मैं तुम्हारे याद करवा सकूं। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। जब भी आप एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ कराओ तो दिमाग में सेट कर लो, PCl3 का एक अणु एल्कोहल के 3 अणु के साथ रिएक्शन करेगा। और प्रोडक्ट कैसे बनाओगे वो देखो, इसका फंडा देखो। तो बताओ, इसको ऐसे लिख लो आप, ROH, समझ गए ना? 3 है, ROH, ठीक। और प्लस में क्या? PCl3, Cl और Cl। तो तुम्हें बनाना तो क्या है? एल्किल हैलाइड है। तो एक तो ये बन जाएगा, देखो, RCl, एक RCl, 2 RCl, 3 RCl, और बाहर क्या निकल जाएगा? देखो, P, 3 O हैं और 3 ही क्या है? H। तो क्या बन जाएगा? H3PO3। यानी तुम्हें कुल मिला के बता दूं, तुम्हें ये कंपाउंड ये बाहर करना है, ये कंपाउंड बाहर करना है। क्या है? H, देखो, 1H, 2H, 3H, H3PO3। यानी कुल मिला के याद कर लो, तुम्हें बाहर क्या करना है? H3PO3। और कितने RCl बन जाएंगे? 3। तो बन गए एल्किल हैलाइड। बस सिंपल, ये याद करना है। और मैं चाहूंगा इसका फंडा मत याद करो, आप तो दिमाग में एक छोटी सी बात सेट कर लो। और वो बात ये है कि जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाते हैं तो PCl3 का एक अणु एल्कोहल के 3 अणु के साथ रिएक्शन करता है, और प्लस में बाहर क्या निकलता है? H3PO3। और देखो, अभी तक मैं जितनी भी रिएक्शन पढ़ा रहा हूं उनमें आप क्या कर रहे हो? OH को हटाकर हैलोजन ही तो लगा रहे हो, OH को हटाकर हैलोजन ही तो लगा रहे हो, OH को हटाकर हैलोजन ही तो लगा रहे हो। और आगे की बात समझ में? तो इसका मेरे को एक एग्जाम्पल बताना जरा, एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूं मैं आपसे। जैसे मान लो मैंने एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ। बताओ रे, इसका एक अणु, इसका 3 अणु। ये काम पहला है तुम्हारा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? इसका एक अणु, इसके 3 अणु। तो क्या बनेगा? OH हटा दो, 3,
यानी एल्कोहल के आप जितने मोल काम में लोगे या जितने अणु काम में लोगे उतने ही अणु एल्किल हैलाइड के बनेंगे। बस ये OH हट जाएगा, इसकी जगह Cl आ जाएगा, 3CH3 CH2Cl। लेकिन प्लस में क्या निकलेगा? H3PO3। अब कई बच्चे दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि सर देखो, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करें तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। आपने बताया था ROH प्लस P, हम ऐसे करेंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक नीचे, हम ऐसे कर देंगे। ऐसा नहीं करना बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात होती है, ऑर्गेनिक में पहले रिएक्शन करवाई जाती हैं और जब उत्पाद बन जाता है तो फिर अनुमान लगाया जाता है कि शायद अभिक्रिया में ऐसा हो रहा होगा। समझ गए ना? तो आपको ये तरीका काम में नहीं लेना है। अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो बताओ, जब एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं तो भी एल्किल हैलाइड बनते हैं। जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो भी, अरे एल्किल हैलाइड ही तो ये एल्किल हैलाइड बनते हैं। और जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाते हैं तो भी एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब देखना बेटा, चौथा मेथड है भाई, ठीक है, ये थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट है भाई। चौथा, अगर आपको याद हो तो हम एल्कोहल से ही क्या बना रहे हैं? एल्किल हैलाइड बना रहे हैं। तो चौथा मेथड देखना भाई, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है भाई और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो पहले में चौथा, और वो है बेटा, जब एल्कोहल है ना, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ, तो ये तो कौन है? एल्कोहल है, ठीक। और एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? SOCl2, और SOCl2 का मतलब होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, जैसे याद करो, ROH ये एल्कोहल होता है ना, RSH ये क्या होता है? थायो एल्कोहल। यानी ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ, थायो पाओ। एक ट्रिक होती है, ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ, थायो पाओ, ठीक है। क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ, थायो पाओ। तो ROH एल्कोहल होता है, RSH थायो एल्कोहल होता है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में सल्फर आता है तो थायो शब्द अपन यूज कर लेते हैं। तो सुनना भी ध्यान से। तो क्या कहा मैंने? जब चौथा मेथड क्या है? अपन एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2, यानी ये तो एल्कोहल है और इसकी अभिक्रिया SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ और पिरीडीन की उपस्थिति में, इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, C5H5N, पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखिए क्या होता है। उसके लिए वही मैं तुम्हें एक फंडा बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ भाई? एक फंडा बता रहा हूँ। एल्कोहल को आप ऐसे लिख लो ROH, एल्कोहल को आप ऐसे लिख लो ROH, और SOCl2 को आप ऐसे लिख लो S डबल बॉन्ड O, एक Cl आजू और एक Cl बाजू, और कट कर दो भाई। तो क्या बन जाएगा? RCl प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl भी क्या है? गैस बाहर निकल जाएगी। और समझ गए ना? तो यानी आप याद कर लो, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन, पिरीडीन एक क्षार होता है, अभी अच्छा क्षार होता है, ठीक है। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ जब पिरीडीन की उपस्थिति में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड, यानी एल्किल हैलाइड ही प्राप्त हुआ, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। और प्लस में दो गैस बाहर निकलती है, एक तो SO2 और एक HCl भी। ये जो SO2 गैस निकलेगी ये तो बाहर वायुमंडल में चली जाएगी, और ये जो HCl निकलेगा, चूंकि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको अभिक्रिया में आपने जो पिरीडीन काम में लिया वो क्या है? क्षार है। तो ये क्षार इस अम्ल यानी HCl को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाकर एल्किल क्लोराइड बनाते हैं तो उस अभिक्रिया में पिरीडीन को क्यों काम में लिया जाता है?
तो प्रीडीन को इसलिए काम में लिया जाता है ताकि HCl गैस को अवशोषित किया जा सके। और एक बात बता दूं बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली नेम रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ अभिक्रियाएं वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित होती हैं जिन्हें नेम रिएक्शन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? नेम रिएक्शन कहते हैं। और इस अभिक्रिया का नाम है, इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? डार्जन अभिक्रिया। डार्जन रिएक्शन। और समझ गए क्या? ठीक। इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं। जैसे मान लो R की जगह मैंने लिख लिया CH3CH2OH, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ? SOCl2 के साथ। और किसकी उपस्थिति में? प्रीडीन को शॉर्टकट में आप PY से भी लिख सकते हो। तो क्या होगा? वही OH अटके क्या आ जाएगा? Cl, CH3 CH2Cl, प्लस में SO2 तो गैस प्लस HCl भी गैस, दोनों गैस से बाहर निकल जाएंगी। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? डार्जन अभिक्रिया। ये भी क्या है? डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया तो तुम मुंह जुबानी याद कर लो। बोलो क्या होती है? ROH प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine कन्वर्ट इनटू RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये डार्जन अभिक्रिया तो डायरेक्ट याद कर लो। बोलो क्या? ROH प्लस SOCl2 कन्वर्ट इनटू RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये बेटा कौन सी अभिक्रिया? अपनी डार्जन अभिक्रिया है। ठीक है, अब सुनना, इसकी कुछ एक बातें बताता हूँ। ये जो डार्जन अभिक्रिया है ना, डार्जन रिएक्शन, इसकी कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि डार्जन अभिक्रिया द्वारा जो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है वो अति शुद्ध होता है। क्या कहा मैंने? डार्जन अभिक्रिया द्वारा जो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है वो अति शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सह उत्पाद क्या है? गैस है, जो आसानी से पृथक हो जाते हैं और हमें एल्किल क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। देखिए, हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो हम यही चाहेंगे कि उसमें एक उत्पाद बने, क्योंकि अगर एक से अधिक उत्पाद बनेंगे तो उत्पादों को पृथक करने में दिक्कत आएगी। तो पहला पॉइंट डार्जन अभिक्रिया, पहला पॉइंट है डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें सह उत्पाद गैसीय होते हैं। दूसरी बात देखिए, जैसे डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप क्या बनाते हो? RCl। भाई डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप क्या बनाते हो? RCl। ध्यान रखना, डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप RBr एवं RI नहीं बना सकते। क्या कहा मैंने? डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप केवल RCl बना सकते हो। डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड एवं RI एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो आपको क्या काम में लेना पड़ेगा? SOBr2। अगर आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो आपको क्या काम में लेना पड़ेगा? SOI2। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, SOBr2 तो अस्थायी है और SOI2 क्या है? अज्ञात है। ये तो आज तक दुनिया में नहीं आया है। जो दुनिया में नहीं आया तो हम कहाँ से लेके आएंगे? तो ध्यान में रखना, डार्जन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड एवं एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी है और जबकि थायोनिल आयोडाइड अज्ञात है। तीसरा पॉइंट, डार्जन अभिक्रिया में ये जो प्रीडीन है, इसका काम क्या मैंने आपको बताया था? HCl को अवशोषित करना। तो ये बेटा आपको डार्जन अभिक्रिया याद कर लेनी है। और समझ गए ना? अब पहले मेथड में सिर्फ एक मेथड बचा है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।